वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होगी लव रीडिंग, और लव रीडिंग होगी आपके पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अपना सिचुएशन बेटर जानते हैं कि अगर आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका, तो आप वैसे ही लीजिएगा। और जितनी भी एनर्जी आती है वो सारी एनर्जी अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, रेस्ट ऑफ को आप यूनिवर्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए और इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। श्री राधे, मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं लव के कॉन्टेक्स्ट में। ये एक लव रीडिंग है। श्री राधे, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, एंजल्स, आर्कएंजल्स। ठीक है, कार्ड्स काफी आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द वर्ल्ड। ओके, तो ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है इसमें, द वर्ल्ड की एनर्जी में। तो कहीं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। मैं कार्ड्स एक बार अरेंज कर लेती हूँ, फिर आपको किक करके सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी। फिर उसके बाद सभी कार्ड्स को कनेक्ट करते हुए जो मैसेज मुझे आएगा, चैनल मैसेज आएगा, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, मुझे ना हेडफोन दिख रहा है, या अभी कोई हेडफोन लगाया है या फिर कोई गाने सुन रहा है। ठीक है, गाने मुझे आ रहे हैं, गाने चैनल हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली जो एनर्जी है वो द एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा देखते हैं, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट वुमेन, भले वो कंप्लीट है या ना है, और आपको वो ऐसा देखते हैं, ऐसा व्यू करते हैं कि आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, आप सब कुछ कर सकते हो और आपने सब कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि वो आपको दूर से ऐसा देख रहे हैं कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपको दुनियादारी की किसी की भी परवाह नहीं है। अगर परवाह है भी तो आप उसे शो नहीं करते हैं। आप काफ़ी स्मार्ट हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में आप बिजी हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये लव रीडिंग है, पर जो मैसेज मुझे आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। फाइव ऑफ पेंटिकल, और वो ये सोच रहे हैं कि आप कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी वीक हो, बट उनको कभी नहीं बताएंगे। आप अपनी कभी हाइज नहीं बताएंगे, कभी लोज नहीं बताएंगे, और कभी आप किसी चीज़ से नाराज हैं और आपको हार्ट ब्रेक भी मिला है तो आप उनको पता नहीं चलने देंगे। ठीक है, मुझे ये भी आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं लव रीडिंग में ही कि आपने एक बाउंड्री खींच ली है। ओके, और आपके पार्टनर कुछ ऐसा करते दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट करता है यूनिवर्स से मांगते हुए। यहाँ पे स्पेल की भी एनर्जी आ रही है, कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हुए भी आ रही है कि क्या पता मेरी रिचुअल लव स्पेल वाले वो कर रहे होंगे आपके लिए। सॉरी, जो का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो यहाँ पे हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, करेंट लवर हो सकते हैं, और नो कांटेक्ट दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, जोरों शोरों से हो रहा है मैनिफेस्ट। और किसी चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में मन मुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। पर उनको पता है कि अगर वो सामने आए तो आप दोनों का तरीके से लड़ाई हो जाएगा, फड्डा हो जाएगा। ओके, और उसके बाद है सेवन ऑफ वैंड। वो आपको बहुत मेहनती समझ रहे हैं। ठीक है, लव रीडिंग ही है भाई। ठीक है, लव रीडिंग में ये सब मैसेज आ रहे हैं, जितना रेजोनेट होता है आपसे उतना ही लीजिएगा। वो आपको काफ़ी मेहनत करते देख रहे हैं, ग्रो करते देख रहे हैं, और वो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जेलस भी रख रहे हैं कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप उनकी सिचुएशन को, कंडीशन को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं। अगर आप दोनों यहाँ पे मैरिड नहीं हैं तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। कमिटमेंट दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, और किंग ऑफ कप्स काफ़ी एक कमिटमेंट वाला बंदा रहता है, जो चाहता है कि उसके साथ उसकी बंदी शादी कर ले और सब चीज़ हो जाए। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि कुछ बहुत ही डिप्रेशन वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। लव रीडिंग में ये आई डोंट नो कैसी रीडिंग आई है, और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, आप लोगों का बात नहीं करना, नो कांटेक्ट भी बता रहा है ये जो। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा ऑरिकल डेक से यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। ट्रू इमोशनल ऑरिकल डेक, यहाँ पे ये फॉरेन का डेक है, और बेसिकली इसके जो कॉन्टेक्स्ट हैं इनके जो बहुत ही बोल्ड है। ठीक है, कार्ड अगर जो आएंगे मैं ऑनेस्टली उसको बताऊंगी आपको, पर कंटेंट इसके काफ़ी बड़े से बोल्ड रहते हैं। ठीक है, लव रीडिंग में मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर, उनके बारे में भी क्या सोच रहे हैं, लव रीडिंग बताइए। ये 2-3 कार्ड आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कार्मिक लेसन। अभी कार्मिक लेसन आप लर्न कर रहे हो या आपके पार्टनर लर्न कर रहे हैं। आपसे दूर होने के बाद आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। ओके, अगर ये रीडिंग थोड़ा सा भी आपसे रेजोनेट हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसे डिटेल में एक जानना है, मुझे और अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो आप मुझसे रीडिंग बाय कर सकते हैं। लिविंग इन द मोमेंट, एग्जैक्टली मैंने अभी आपको यही बताया कि आपके पार्टनर आपको दूर से यही देख रहे हैं कि आप बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, आप जहाँ हैं वहाँ आपको सब चीज़ मिल रहा है, तो फिर किस चीज़ की कमी है आपको? तो आप उनके बारे में क्यों सोचोगे? और सही बात है, कोई क्यों सोचेगा आपके बारे में? ठीक है, जब आप इतने खुश हैं तो टचवुड आप इतने खुश रहिए। पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम, लव बॉम्ब, बैकस्टैब, ठीक है, ये सब अगर आपके साथ हुआ है तो आपके पार्टनर, तो उनका बताया ना मैंने 5 ऑफ यहाँ पे सोड आया था, तो वो डर रहे हैं कि अगर वो गए आपके पास, ठीक है, लव रीडिंग में ही आ रहा है, तो आप तो फिर उनको आर या पार कर दोगे। ठीक, और देखो गेटिंग रीडिंग, मैंने कहा ना, ये जो बंदा है, आपका जो पर्सन है, वो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, रिचुअल कर रहा है, और वो आपके बारे में भी एनर्जी चेक करा रहा है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तो मैंने बता ही दिया है आपको। कार्मिक लेसन, कार्मिक लेसन ये बंदा ही, आपका जो बंदा है, आपका जो पर्सन है, वो ही लर्न कर रहा है, इसीलिए ये एनर्जी आई है। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिए।